नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हाउ टू अचीव इट। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको पीस ऑफ माइंड देता है। पीस ऑफ माइंड क्या कहने का मतलब है मेरा कि आपके जो मनी इश्यूज हैं, मनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम उसको सॉल्व करता है। सो एक आपका पीस ऑफ माइंड रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको एक पावर देता है, एक एबिलिटी देता है टू से नो। आप ना कह सकते हैं कई चीजों को जो आप नहीं करना चाहते हैं या आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। थर्डली, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ये पावर देता है कि जहां आपको नहीं जाना है या जिसके साथ आपको समय नहीं बिताना है या जिस चीज पे आपको समय नहीं बिताना है, वहां आपको नहीं जाना है, नहीं करना है, तो आप ना कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। कहने का मतलब ये सिंपल सा इसमें यह है कि फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है वो आपको सबसे बड़ा असेट देता है, दैट इज द टाइम। टाइम इज द बिगेस्ट असेट और वो आपको देता है फाइनेंशियल फ्रीडम। नाउ बिफोर स्टार्टिंग हाउ टू अचीव दिस फाइनेंशियल फ्रीडम, या उसके कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं, मैं ये राय देना चाहता हूं, ये सजेशन देना चाहता हूं, ये एडवाइस देना चाहता हूं कि हम सब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के हैं, कोई बहुत अमीर घर से नहीं है। सो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। पहली चीज़ है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी रेकलेस, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने असेट्स को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर पढ़ना पड़ेगा। और तीसरी चीज है, आपको स्पेकुलेटिव नहीं होना पड़ेगा, जल्दी अमीर होने की कोशिश मत करिएगा। स्पेकुलेटिव ट्रेड्स आप करेंगे, अगर लॉस हो गया तो आप अपना कैपिटल ही खोएंगे, जो बल्कि आप एक प्रोसेस में लगा सकते थे। देखिए, सक्सेस एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है और ये बहुत बोरिंग भी होता है, तो इसमें जल्दी मत करिएगा। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए धीरे धीरे करिएगा, डिसिप्लिन वे में करिएगा, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। नाउ कम्स द पॉइंट हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले आपको अपना कैश फ्लो तैयार करना पड़ेगा कि कितनी आपकी मंथली इनकम है, ईयरली इनकम है, या जो भी आपकी इनकम जैसे भी आती है, वो कितनी इनकम है आपकी, उसमें क्या आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, उसमें भी एक्सपेंडिचर्स को आपको दो में डिवाइड करना पड़ेगा कि ये तो नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं और ये है आपके रिक्रिएशनल या अवॉइड किए जा सकते हैं। सो बेसिकली इस उसमें मेरा सिर्फ यही पॉइंट है कि अपने कैश फ्लो को तैयार करिए कि कितना आपका पैसा अर्निंग है पर मंथ, और फिर आपका कहाँ कहाँ उस पर खर्च होता है। फिर खर्च करने वाली एक्सपेंसेस वाले सेगमेंट में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, इज इट नेसेसरी और इट इज नॉट नेसेसरी। जो एक्सपेंसेस नेसेसरी नहीं है उनको इनिशियल स्टेज पे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप गरीब रह लेंगे, थोड़े से अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जिस दिन आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी ना, उससे बड़ा पीस ऑफ माइंड, उससे बड़ा एक्सपीरियंस, उससे बड़ा फीलिंग कोई और नहीं है। सो ट्राई टू मेंटेन योर कैश फ्लो। उस कैश फ्लो को प्रॉपर स्टडी करो एंड जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एलिमिनेट करो। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिकली आप 9 to 5 जॉब में हैं, 9 to 10 जॉब, 9 to 6 जॉब में हैं, एंड या फिर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं। सो ये जॉब करिए, कैश फ्लो आपने बना लिया अपना, उसमें आपने जो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस नहीं है, अर्जेंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, उनको हटा दीजिए। जो पैसा बन जाए उसको इन्वेस्ट करने लग जाइए, एप्रिशिएटिंग असेट्स में इन्वेस्ट करिए, लाइबिलिटीज मत खरीदिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मेरा प्रीवियस वीडियोस बताती हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे SIP मोड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, अपने लिए असेट्स खरीदना स्टार्ट करिए। जब ये एसेट्स आपके अप्रिशिएट करने लग जाएंगे तो ट्रस्ट मी, 9 to 5 वाली जॉब आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और ये होता है स्टेप्स टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा, एक चीज और,
बिफोर इवन स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन असेट्स, कोशिश ये करिए कि जो आपकी मंथली इनकम है उसका 10 to 20% आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए और उसमें डालते रहिए, और उसमें कभी रुकिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 100 रुपये सैलरी है तो 20 रुपये आपके इमरजेंसी फंड में जाने चाहिए। ये इस मारे होता है कि बेसिकली अगर आपके पास जॉब नहीं है या आपका छोटा सा बिजनेस है जो कुछ टाइम के लिए नहीं चल पा रहा है, तो आप सर्वाइव कर सके। आपको ये इमरजेंसी फंड इस मारे क्रिएट करना होता है, इट्स लाइक अ बफर या कह दीजिए स्टेपनी टाइप का, कि अगर आपके पर कोई मिस हैपनिंग है या कोई गलत समय चल रहा है तो बेसिकली आप अपना इमरजेंसी फंड यूज करें उसके लिए। जो आप असेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको आपको बेचना ना पड़े, वहां से आपको वो फंड्स ना निकालने पड़े। तो ये इमरजेंसी फंड जिसमें मे भी आपको रिटर्न्स ना मिल रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने इमरजेंसी फंड 6 महीने 1 साल जितना टाइम है कंटिन्यूसली बनाते रहिए। इमरजेंसी फंड जितना बड़ा आप कर सकते हैं करते rहिए, लेकिन अपना 10% ऑफ दी आपका जो भी इनकम है मंथली उसका 10% इमरजेंसी फंड में डालते रहिए। और इस फंड का सिर्फ एक वो है पॉइंट है कि आपको जो असेट्स में डिप्लॉय कर रहे हैं अपना पैसा, जो आपको वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा, वो चेन ना ब्रेक हो पाए। दैट इज द ओनली रीजन ऑफ क्रिएटिंग अ इमरजेंसी फंड। वन थिंग मोर, इमरजेंसी फंड एंड जो असेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों बहुत अलग फंड्स हैं, इनको मिक्स मत करिए। स्टॉक मार्केट गिर गई, आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है तो आपने इमरजेंसी फंड लगा दिया वहां, ये मत करिएगा। इमरजेंसी फंड आपका अपॉर्चुनिटी फंड नहीं है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाने के लिए नहीं है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए वो मदद करेगा। तो उससे पहले आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर मार्केट गिर गई, आपको वैल्यूएशंस अच्छी मिल रही, कोई आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है कि इन्वेस्ट करेंगे और तुरंत अमीर हो जाएंगे, तो इमरजेंसी फंड मत निकालिएगा। इसी तरीके से अगर आपकी कोई इमरजेंसी है और आपने फंड्स यूज करने हैं तो असेट्स से मत निकालिएगा। जो असेट्स में इन्वेस्टेड फंड्स हैं, जो आपको वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रो करेगा, आपको देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको देगा, उससे मत निकालिए। आप अपना इमरजेंसी फंड यूज करिएगा। दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज अ वेरी क्लियर बाइफिकेशन। ना इमरजेंसी फंड आपका अपॉर्चुनिटी फंड है और ना आपका अपॉर्चुनिटी फंड आपका इमरजेंसी फंड है। गेट स्ट्रिक्ट। सो इस पहली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताया है कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम का अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अपनी जॉब करिए 9 to 6 वाली, उससे कैश फ्लो आएगा। कैश फ्लो को आप अपने असेट्स में डिप्लॉय करिए और इमरजेंसी फंड में डिप्लॉय करिए। थोड़े से इमरजेंसी फंड 10 to 20% ऑफ द मंथली इनकम, और बाकी सब आप अपने एसेट्स में करिए। और जो आपने अपना कैश फ्लो बना रखा है उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके एक्सपेंसेस नहीं हैं उनको अवॉइड करिए, उन पे पैसा मत बर्बाद करिए थोड़े टाइम के लिए स्टार्टिंग में, और वो अपने असेट्स में लगाइए। जब आपके एसेट्स ग्रो करने लग जाएंगे, जब आपका इमरजेंसी फंड ग्रो करने लग जाएगा, ट्रस्ट मी, आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, आप बहुत ही पीस ऑफ माइंड में होंगे, और वो आपका पहला स्टेप होगा टूवर्ड्स द फाइनेंशियल फ्रीडम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरे स्ट्रक्चर में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बताने की कोशिश की है कि जो आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर क्रिएट करिएगा, बट इमरजेंसी फंड आपका अपॉर्चुनिटी फंड नहीं है और अपॉर्चुनिटी फंड आपका इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप इनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रिगार्ड। फर्दर मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे, कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप रिटर्न्स कमा सकते हैं। थैंक यू।